हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा टॉपिक है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, व्हाट आर केमिकल चेंजेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एंड केमिकल changes, and also the important of some physical and chemical changes that occurs in our daily life. Every day we come across many changes that are taking place all around us. हर दिन जो है हमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमारे चारों ओर होते रहते हैं। द चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ये चेंजेस जो है एक से ज़्यादा चीज़ों में पाए जाते हैं। कभी कभी आपका मिल्क जो है वो शावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। शावरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। मिल्क का खट्टा होना भी एक चेंज है। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। आप चीनी को पानी में घोल के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ चेंज। सिमिलरली सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। मिल्क का कर्ड में सेट हो जाना या मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, ये भी आपका एक चेंज है। Some changes that we have noticed around us are melting of ice. कुछ changes जो हमने चारों ओर देखे हैं वो क्या, melting of ice, बर्फ का पिघलना, आइसक्रीम का बनना, वैक्स का मेल्ट होना, रबड़ बैंड का स्ट्रेच होना, मतलब खींचना, जब हम रबड़ बैंड को हाथ से खींचते हैं उसका स्ट्रेच होना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का इवापोरेट होना, कटिंग ऑफ पेपर, पेपर का काटना, काट के उसके टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पेन, ग्लास का टूटना, बैंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब बाय हीटिंग, हीट करके किसी भी ग्लास ट्यूब को बैंड कर देना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का बॉयल होना, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कपूर का उड़ जाना। ये सब जो हैं वो कुछ चेंजेस के एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड एंड दीज आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो हमारे आसपास हमारी लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस. In physical change, a substance undergoes change only in its physical properties such as shape, size, color, and state, and no new substance is formed. एक अगर आप फिजिकल चेंज होता है उसमें जो है जो सब्सटेंस होता है उसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज होता है, जैसे कि उसके शेप में चेंज होता है, उसके साइज में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है, उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, लेकिन नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे शेप में चेंज की आप बात करते हैं, अगर आपने एक बलून को इन्फ्लेट किया है, गुब्बारे को फुलाया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, फुलाया तो फूल गया, आपने छोड़ा तो फिर से वापस अपने साइज में आ गया। साइज में चेंज, आपने क्या किया, जो है एक रबड़ बैंड लिया, उसको स्ट्रेच किया तो उसका साइज जो है बड़ा हो गया। जैसे ही आपने हाथ से छोड़ दिया तो वापस अपने साइज में आ गया। कलर में चेंज, उसकी स्टेट में चेंज, जैसे आपने क्या किया, पानी को जो है फ्रिज में रख दिया, वाटर को जो है आपने फ्रिज में रख दिया तो लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्टेट में कन्वर्शन हुआ, क्योंकि आपको पता है मैटर की थ्री स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इन सब में चेंज आएगा बट कोई नई चीज़ पैदा नहीं होगी, नई चीज़ नहीं बनेगी। फर्स्ट, वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू शो द फिजिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो है, अगर हम पेपर को टेयर करते हैं, पेपर को फाड़ देते हैं, पेपर को सीजर से काट देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, पेपर तो पेपर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पेपर को जला देते हैं तो उस एज से हम वापस पेपर कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हम रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर दें, उसके उसको छोड़ दें तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। अगर हम आइस को फ्रीज कर, सॉरी, वाटर को फ्रीज करें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम उस आइस को मेल्ट करने के लिए छोड़ दें तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने जो है फ्लोर को, आटे को आपने जो है नीड किया और डो बना दिया, डो को आपने लिया और उसका रोल करके एक चपाती बना दी। अब चपाती को वापस जो है बिना बेक किए, अगर आपने उसे पकाया नहीं तो वापस उसको डो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सारे एग्जांपल्स में कोई भी नई चीज़ नहीं बनी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज? द चेंजेस आर टेम्परेरी, द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस। ये जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, टेम्परेरी, विच कैन बी इजीली रिवर्स्ड। इनको जो है आसानी से रिवर्स किया जा सकता है या फिर कुछ में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट दे आर रिवर्सिबल, लेकिन वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि हमने बर्फ से आइस को मेल्ट किया, वाटर बना दिया, वाटर से हम फिर से आइस बना सकते हैं। या वाटर को हमने जो है हीट किया, वो वेपर बना, वेपर को हम ठंडा करके, कंडेंस करके हम फिर से वाटर बना सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ऐसे किसी भी चेंज में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है। दस वी नोटिस दैट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस आर एज फॉलोज। तो हम देखते हैं
कि जो फिजिकल चेंज है उसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है, ठीक है। पेपर था तो पेपर ही रहेगा, है ना। वाटर था, चाहे वो आइस बना, चाहे वो फिर से वाटर बन गया, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाटर की ही रहेंगी। ए टेम्परेरी चेंज जो है वो कलर में आ सकता है। बहुत कम मात्रा में एनर्जी जो है या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी, दोनों में से एक काम हो सकता है। तो व्हाट इज फिजिकल चेंज? इन फिजिकल चेंज when a substance undergo changes in its physical property and no new substance is formed. Generally we can define that when a substance undergo changes in its physical property and no new substance is formed, these type of changes are called physical changes. The characteristic of physical change: no new substance is formed, temporary change है, reversible change है, कलर वेरिएशन आ सकता है, कलर में हल्का फुल्का चेंज आ सकता है, लेकिन इट विल बी टेम्परेरी, और बहुत लिटिल एनर्जी जो है या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी। तो ये था आपका आपका क्या था, ये आपका फिजिकल चेंज। जैसे आपने वाटर में आपने शुगर को ऐड कर दिया, वाटर में शुगर को डिज़ोल्व कर दिया, लेकिन आप जब पानी को हीट करोगे तो आप जो है उसमें से शुगर की क्रिस्टल जो है वापस आपको मिल सकते हैं। तो ये क्या है, आपने शुगर और वाटर को सेपरेट कर लिया। तो फिजिकल चेंज में जो है कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आप वापस सेपरेशन के थ्रू उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस।